कक्षा 6 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं भिन्न। भिन्न यानी किसी भी वस्तु को हमें अगर यदि समान भागों में बांटना है या एक से अधिक लोगों के बीच में किसी एक या दो वस्तुओं को बांटना है तो हम भिन्न का प्रयोग करते हैं। भिन्न की अवधारणा को आप कक्षा 5 में भी शायद आप सीख चुके होंगे। जैसे कि हमें खेलते समय कंचे बांटने हैं या किसी 2 या 3 बच्चों के बीच में एक रोटी बांटनी है तो हम किस प्रकार बांटेंगे। तो भिन्न की अवधारणा को समझने के लिए हम कुछ चित्रों का प्रयोग करते हैं। हमने पहला चित्र लिया है एक आयत का, जो एक आयत है। इस आयत को यदि हम कुछ रेखाओं की सहायता से समान भागों में बांटे तो हमने कुछ रेखाएं खींची और इस आयत को बांटा। तो हम देखते हैं कितने भागों में हमने इसे बांटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस आयत को हमने 12 भागों में, हमने 12 समान भागों में हमने इसे बांट लिया। तो एक भाग इसका कितना होगा? एक भाग का अर्थ है, यदि हम इस चित्र में ही देखें, इसका ये वाला भाग, यानी एक को 12 में बांटा है तो यह 1/12 भाग हुआ। ये भाग इसका होगा 1/12 भाग, जो भाग हमने अभी ये दिखाया है। अब यदि हम देखें कि हमने इसके कुछ भागों को रंगीन चौक की मदद से छायांकित किया तो छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी ये भी 1/12 है। यानी 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 करके हमने 5 भागों में इसको बांटा है। तो इस समस्त आकृति में से यदि हम कहें कि रंगीन छायांकित भाग कितने हैं तो 5 भाग हैं। और कितने भागों में से? 12 भागों में से, यानी 12 भागों में से 5 भाग छायांकित है। तो इस हम भिन्न की भाषा में इसे हम 5/12 कहेंगे, जिसमें 5 अंश है और 12 हर है। अब इसे हम एक दूसरा चित्र लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज की आकृति है। इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के केंद्र में हमने रेखाएं खींची और इसको समान भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? गिनती कर देते हैं। 1 2 3 और 4 भाग में हमने इसका बांटा। तो इसका एक भाग, यानी इस भाग की यदि हम सिर्फ बात करें तो एक आकृति को 4 भागों में बांटा है तो इसको हम कहेंगे 1/4। अब हमने इसके कुछ भाग में को रंगीन छायांकित किया है तो वो भाग है 1 और 2, यानी कुल 4 भागों में से हमने 2 भाग रंगीन किए हैं तो छायांकित भाग होंगे 2/4। इसी प्रकार हम एक तीसरा चित्र देते हैं। हमारे पास एक वृत्त है जिसे हमने 4 बराबर भागों में बांटा है। एक भाग इसका होगा 1/4, यानी 4 भाग में बांटा है तो एक भाग 1/4 होगा। और 3 भाग हमने इसके रंगीन किए हैं, छायांकित किए हैं, तो 3 भाग दिखाएंगे 3/4, यानी ये भिन्न को हम चित्रों की सहायता से इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब हम इस पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम लेते हैं एक दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न है 8 घंटे में एक दिन की कौन सी भिन्न होती है, यानी एक दिन का कौन सा भिन्न 8 घंटे होती है। इस प्रश्न को यदि हम हल करें हम कहेंगे कि एक दिन में घंटे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब हमारे पास कुल समय है, यानी जिसको वहां हम एक चित्र बना रहे थे उस चित्र के बदले यहां आ गया 24। अब इसमें दिए गए घंटे कितने हैं? वो है 8। दिए गए घंटे हैं 8। अब ये हमसे पूछ रहा है कि यह दिए गए घंटे कुल दिन यानी 24 का कौन सा भाग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए घंटों का भाग, यह भाग होगा 8/24। यानी यदि हमसे पूछा गया है कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न होती है तो हम कहेंगे कि 8 घंटे एक दिन की 8/24 भिन्न होती है। अब हम लेंगे इसी के संबंधित एक दूसरा प्रश्न। अब हम लेते हैं इसका प्रश्न संख्या 3। वो प्रश्न है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न होती है, यानी 40 मिनट का हमें देखना है कि एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो यदि हम 1 घंटा कहते हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में मिनट बराबर, ये आप लोग भी जानते होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और दूसरा हमें इसमें 40 मिनट दिया हुआ है, तो दिया गया समय है 40 मिनट। अब यहां हमसे पूछ रहा है कि दिया गया समय यानी कि 40 मिनट वो 1 घंटे का कितना भिन्न है, यानी कितना भाग है या कौन सी भिन्न है। तो हम कहेंगे इसका कुल समय है 60 मिनट।
कुल समय 60 मिनट है, तो 40 मिनट कुल कितना होगा, 40/60। यानी इसमें यह ध्यान रखना इन प्रश्नों में, जितना भी कुल समय या कुल भाग है वो हमेशा हर में आता है। अब हम लेते हैं इसके संबंधित एक प्रश्न और। अब हम लेते हैं एक और प्रश्न। वो प्रश्न है 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखो, अभाज्य संख्या इनकी कौन सी भिन्न है। यानी हमें 2 से 12 तक प्राकृत संख्या लिखनी है और यह देखना है कि उसके बीच की, यानी 2 से 12 तक के बीच की अभाज्य संख्या इसकी कौन सी भाग है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 से 12 तक प्राकृत संख्याएं। 2 से 12 तक कुल संख्या आएंगी 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हुआ 12। हमने कुल प्राकृत संख्या देखी। अब हम निकालेंगे कि ये प्राकृत संख्या कितनी संख्या है, तो हम कहेंगे कुल संख्या है। कुल संख्या कितनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी कुल संख्या 2 से 12 तक आती है 11। अब यह कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है, यानी 2 से 12 में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। यदि इसे हम देखें तो हम कहेंगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी 2 से 12 तक। वो संख्या होंगी 2 के बाद अभाज्य संख्या होती है 3। यानी अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे या तो 1 से विभाजित होंगी या उस संख्या से ही विभाजित होंगी। 2 होगी, किसी से विभाजित नहीं होती है। फिर 3 होती है, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5। 5 में भी किसी का भाग नहीं आता है। 5 के बाद अगली संख्या होती है 7 और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 11। यानी हमें 2 से 12 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं देखनी है, वो है 2, 3, 5, 7 और 11। अब हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी कुल अभाज्य संख्या यहाँ हमारे पास आई 5। अब ये 5 अभाज्य संख्या कितने संख्याओं में से है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 11। तो यह 5 संख्याएं इस 11 संख्या की कौन सी भाग है, अभाज्य संख्याओं का भाग। तो यह सब भाग होगा 5/11। इस प्रकार हमने निकाला कि 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन कुल प्राकृत संख्याओं की कौन सा भाग है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य को आप अपने घर में स्वयं का अभ्यास भी करेंगे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।